हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीरो टू हीरो ट्रेडर में। जेरी सबरी फ्रॉम हियर। नाउ गाइस, डेली की तरह बात करेंगे फिलहाल की करंट मार्केट की। एंड गाइस, जिस टाइप से न्यूज निकल के आ रही हैं उसके बेसिस पर हम बात करने के लिए ट्राई करेंगे। एंड जो हमने गाइस पिछले वीडियो में डिस्कशन किया था बेसिकली दो इंडेक्सेस पर, निफ्टी, बैंक निफ्टी। इस वीडियो का जो पर्पस होगा वो हमारे जितने भी इंडेक्सेस हैं जो टॉप के हैं, जैसे कि मिड कैप निफ्टी एंड सेंसेक्स एंड अपना फिर निफ्टी, इसके बारे में भी हम चर्चा करके चलेंगे। इसका डाटा भी ऑब्जर्व करने के लिए ट्राई करेंगे, बिकॉज जो मेरे सारे दोस्त हैं वो बेसिकली सभी मेजर इंडेक्सेस में ट्रेड करना पसंद करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। उससे ही पहले कहना चाहूंगा गाइस, वीडियो को स्टार्टिंग टू लास्ट देखना है, एक सिंगल मिनट के लिए भी वीडियो को स्किप मत करिएगा। सो सबसे पहले चलते हैं न्यूज पर। अगर आप न्यूज को देखोगे तो आपने आई होप कि इस चेहरे को देखा होगा, जो कि जाने माने अच्छे खासे इन्वेस्टर हैं, जो कि हैं अपने शंकर शर्मा जी। इनके अकॉर्डिंग गाइस, इनके व्यू पॉइंट से हमारा किस टाइप की न्यूज निकल के आ रही है आप यहां पर देखोगे। इनका जो व्यू है एग्जैक्टली वो हम जहां पर जानने के लिए ट्राई करेंगे। इसका थोड़ा सा जस्ट गिव मी अ सेकंड। या नाउ अब हम इनका व्यू जानने के लिए ट्राई करेंगे। सी, शंकर शर्मा बॉन्स ऑफ चैलेंज फॉर इंडियन स्टॉक मार्केट इन समर 2081 सीज अपॉर्चुनिटी इन चाइनीज स्टॉक्स। सो गाइस, इनके अकॉर्डिंग जो हमें संबत हमारा जैसे कि न्यू 2081 का निकला हुआ है, सो इसके अकॉर्डिंग जो अपॉर्चुनिटीज है वो चाइनीज स्टॉक्स में हमें ज्यादा देखने को मिल रही है। द इंडियन स्टॉक मार्केट डिलीवर्ड एन impressive performance last संबत with the benchmarks निफ्टी 50 soaring ऑलमोस्ट 25% का हमें यहां पर मूव देखने को मिला है। However, according to शंकर शर्मा, सो इनका व्यू ये निकल के आ रहा है, जो आपको ध्यान में रख के चलना है गाइस। काफी जाने माने इन्वेस्टर हैं और मार्केट पर अच्छी पकड़ रखते हैं। इस इन्वेस्टर एंड द फाउंडर ऑफ जी क्वांट एन एआई टेक कंपनी संबत 2081 कुड बी चैलेंजिंग, है ना। इस चीज को आपको ऑब्जर्व करके चलना है। कुड बी चैलेंजिंग एंड अ ईयर ऑफ मॉडरेट नेग्लेजिबल रिटर्न्स हमें देखने को मिलने वाले हैं। सो ये हमें देखने को मिल रहा है इनके अकॉर्डिंग जो इनका व्यू निकल के आ रहा है। ये हमें काफी तरीके से ध्यान में रख के चलना है। अगर हम नेक्स्ट चलें, इस पर और चर्चा करें, तो आप देखोगे इसमें सीधा सा जो शंकर शर्मा वॉन्स ऑफ चैलेंज ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट इन समर 2081, वही चीज हमें देखने को मिल रही है। द इंडियन स्टॉक मार्केट सो 25% राइज लास्ट थम्बत, हमें इनके अकॉर्डिंग जो मूवमेंट देखने को मिला है। आपने देखा गई इस लास्ट थम्बत में अप्रोक्सीमेटली 25% का राइज हमें ऑलरेडी देखने को मिल चुका है। यहां पर गई ही सजेस्ट कॉशन ड्यू टू हाई वैल्यूएशंस एंड वीक अर्निंग्स हमें देखने को मिल रही है। गाइस, आपने देखा जिस टाइप से रिजल्ट डिक्लेयर हुए Q2 के, आपने देखा किस तरीके से जो एक्सपेक्टेशन थी स्टॉक से वो हमें नहीं देखने को मिल रही है। अप्रॉक्सीमेटली मेजर ऑफ द स्टॉक्स हमें डाउनफॉल के साथ देखने को मिल रहे हैं। तो हमें हाई वैल्यूएशन के साथ जो स्टॉक्स मूव कर रहे हैं उनको थोड़ा सा निगलेक्ट करना है। इनके अकॉर्डिंग ये मूव हमें देखने को मिल रहा है। तो आई होप की चीजों को आप समझ पा रहे होंगे। अब हम चलते हैं थोड़ा सा ग्लोबल क्यूज को अगर हम ऑब्जर्व करें तो आप देखोगे जिस तरीके से हमें डाउजोन की क्लोजिंग देखने को मिली है एंड S&P की क्लोजिंग देखने को मिली है। ओवरऑल यूएस मार्केट्स की क्लोजिंग यहां पर देख लेते हैं तो 288 पॉइंट के साथ 300 पॉइंट्स के आसपास अपना डाउजोन की क्लोजिंग देखने को मिली है। S&P 500 की बात करें 23 पॉइंट पॉजिटिव के साथ क्लोज किया है। नेस्डेक की बात करें तो यहां पर आप देखोगे 150 पॉइंट के आसपास पॉजिटिव में क्लोज किया है। तो ये हमें देखने को मिल रहा है। अब चलते हैं थोड़ा सा एशियन मार्केट को भी ऑब्जर्व कर लेंगे। यूरोपियन मार्केट्स की अगर हम बात करें तो आप देखोगे यहां पर थोड़ा सा पॉजिटिव नोट के साथ क्लोजिंग हमें देखने को मिली है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली एक सपाट टेरिटरी में 67 पॉइंट के आसपास एंड 58 पॉइंट के आसपास हमें यहां पर देखने को मिली है। डेक्स की बात करें तो यहां पर भी 177 पॉइंट के साथ पॉजिटिव में क्लोज होते हुए देखने को मिले हैं। एंड गाइस, लास्ट में मैं आपको दूंगा भी कंक्लूजन कि किस टाइप से हमारे मार्केट ओपन हो सकते हैं, बिकॉज जिस तरीके से हमें ओपनिंग देखने को मिल रही है वो अलग ही रूप में हो रही है ना। मार्केट बेसिकली पता नहीं क्या ही सिचुएशन, आई नो कि मुहूर्त ट्रेडिंग था, पॉजिटिव में ओपन हो गया, बट इससे पहले भी आप देखोगे तो मार्केट ने काफी सरप्राइज किया है ओपनिंग, है ना। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अभी हम गिफ्ट निफ्टी का मूवमेंट देखें तो गिफ्ट निफ्टी भी अपना 73 पॉइंट नेगेटिव के साथ क्लोज हुआ है। और निकेई का मूवमेंट देखें तो 1027 पॉइंट के साथ नेगेटिव टेरिटरी में क्लोज किया था। एंड स्टेट टाइम्स की बात करें तो यहां पर बेसिकली 3.45 पॉइंट के आसपास नेगेटिव में क्लोज किया। 189 पॉइंट के साथ हैंगसेंग ने यहां पर पॉजिटिव में क्लोज किया। ताइवान मार्केट्स की बात करें यहां पर 40 पॉइंट्स पॉजिटिव नेगेटिव मूव के साथ यहां पर हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। तो ओवरऑल गाइस, जो हमारे एशियन मार्केट्स हैं उनमें भी काफी
एक मॉडरेट व्यू हमें देखने को मिल रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग हमें थोड़ा सा एक पॉजिटिव मूव देखने को मिल सकता है, मतलब कि एक छोटे मोटे गैप अप के साथ ओपनिंग देखने को मिल सकती है। इट्स अ हायर चांसेस कि एक फ्लैट टेरिटरी में ओपन हो। अब जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था गाइस, हम सभी मेजर इंडाइसेस पर डिस्कशन करने वाले हैं, तो बैंक निफ्टी निफ्टी पर हम बात करेंगे, बट सबसे पहले मैं मिड कैप निफ्टी को ले लेता हूं बिकॉज एक्सपायरी इज देयर 4th of November। सो यहां पर आप देखेंगे जो क्लोजिंग हमें देखने को मिली है मिड कैप निफ्टी की, वो 12,400 के अराउंड देखने को मिली है। अगर हम सपोर्ट एरियाज की, इमीडिएटली सपोर्ट एरियाज की बात करें तो वो हमारा 12,375 के आसपास है। इसके नीचे अगर हम जाए 12,350 अगेन सपोर्ट के टाइप से वर्क करेगा, बट जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया निकल के आ रहा है वो है 12,300 का। ये हमें ध्यान में रख के चलना है मंडे के ट्रेडिंग सेशन में। अपसाइड की बात करें, फर्स्ट हमारा जो एरिया है यहां पर आप देखोगे काफी ना के बराबर पोजीशन इनिशिएट है, बट अगर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन की बात करें तो वो 12,500 का निकल के आ रहा है। इसके बीच में अगर इसके ऊपर जो कि हमारा प्रीवियस डे का हाई है वो उसके ऊपर अगर निकल के सस्टेन करता है, देन वी कैन सी फर्स्ट वन 12,425 एंड नेक्स्ट वन 12,450। इसके बाद सीधा सा जो टारगेट निकल के आ रहा है वो 12,500 का निकल के आ रहा है मिड कैप निफ्टी का। सो आई होप गाइस मिड कैप निफ्टी लवर यहां पर चीजें उनके लिए क्लियर होंगी। अब हम चलते हैं फिर निफ्टी पर। फिर निफ्टी की बात कर ली जाए तो यहां पर हमें जो क्लोजिंग देखने को मिली 23,900 के अराउंड देखने को मिली है। इमीडिएटली सपोर्ट एरियाज की बात करें 23,850 एंड 800 का निकल के आ रहा है। अगर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया की बात करें तो कई पोजीशंस यहां पर काफी नैरो हैं, दैट्स व्हाई अगर मार्केट प्रीवियस डे के लॉ के नीचे अगर मूवमेंट करने लग जाता है देन इट्स अ हायर प्रोबेबिलिटी हमें अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है फिर निफ्टी में, बिकॉज आप पोजीशंस को ऑब्जर्व कर सकते हैं यहां पर एग्जैक्टली पोजीशंस काफी नैरो हैं, तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। सेम टाइप से अगर अपसाइड की बात कर लें तो यहां पर आप देखोगे फर्स्ट मंथ 23,950 पर छोटी सी पोजीशंस यहां पर क्रिएट हुई हैं, बट जो ठीक ठाक पोजीशंस हमें देखने को मिल रही हैं वो 24,000 के राउंड फिगर में देखने को मिल रही हैं। तो इस लेवल को आपको काफी नजर रख के चलना है मंडे के दिन। इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी जो बनेगी 24,200 के आसपास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया निकल के आ रहा है, बट इमीडिएटली रेजिस्टेंस एरिया की बात करें तो 24,000 के बाद सीधा सा 24,100 का लेवल निकल के आ रहा है। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है मंडे के दिन। अब हम चलते हैं गाइस सेंसेक्स की बात कर लेते हैं, देन वी विल टॉक अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। सो सेंसेक्स की बात की जाए तो यहां पर हमें जो क्लोजिंग देखने को मिली है 79,700 के अराउंड देखने को मिली है। अब अगर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया की बात करें तो आप देखोगे 79,500 का निकल के आ रहा है। इसके नीचे अगर मूव करने लग जाता है देन नेक्स्ट टारगेट विल बी 79,400 ऑल्सो। तो जिस टाइप से 79,700 के अराउंड क्लोजिंग देखने को मिली है। अप साइड की अगर हम बात कर लें 79,800 एंड 900 स्मॉल टारगेट्स हैं, मतलब कि इमीडिएटली हर्डल्स हैं थोड़े मोड़े, और अगर स्ट्रॉन्ग हर्डल की बात करें तो वो एग्जैक्टली 80,000 के राउंड फिगर में निकल के आ रहा है। तो इसको आपको ऑब्जर्व करके चलना है मंडे के ट्रेडिंग सेशन में। आई होप गाइस चीजें क्लियर होंगी। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे 79,500 के नीचे एंड 80,000 के ऊपर, बेसिकली यहां पर पोजीशंस काफी नैरो हैं, तो एक सिंगल साइड अगर मार्केट निकलता है और सस्टेन करता है देन वी कैन सी अ मैसिव रैली फॉर द अपसाइड एंड डाउनसाइड आल्सो अगर लेवल्स को ब्रेक करता है देन। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं, जिस पर हम ऑलरेडी 2 वीडियोस में बात कर चुके हैं। सो फर्स्ट वन 51,600 के अराउंड हमें क्लोजिंग देखने को मिली। मार्केट ने थोड़ा सा पॉजिटिव मूव दिखाकर एंड ऑफ द डे क्लोजिंग हमें देखने को मिला है। सो 51,500 पर स्मॉल सपोर्ट एरिया है। यहां पर अगर आप नीचे इसके सस्टेन होता है देन प्रीवियस डे का जो लो है हमारा टारगेट होगा फॉर द डाउन साइड, एंड अगर 51,000 के नीचे निकलता है और सस्टेन करता है देन वी कैन सी अ मैसिव रैली फॉर द डाउन साइड ऑल्सो, बट मुझे नहीं लगता इतनी बड़ी रैली आपको देखने को मिले। मार्केट अगर 51,500 के अराउंड ओपन होते हैं, इमीडिएटली सपोर्ट एरिया 400 के आसपास होगा। इसके नीचे अगर सस्टेन करते हैं तो सीधा सा 51,000 का कट हमें देखने को मिल सकता है फॉर द डाउन साइड इन बैंक निफ्टी। तो यह हमें देखकर चलना है। अप साइड की बात करें 51,800 का अच्छा खासा लेवल है। अगर आप गई इस मुहूर्त ट्रेडिंग को भी ऑब्जर्व करोगे, उसका जो हाई क्रिएट किया था वो 51,800 का किया था। उससे पहले अगर हम देखें थर्सडे वाला दिन तो वहां पर जो हाई क्रिएट किया था 52,000 का क्रिएट किया था। तो फर्स्ट टारगेट हमारा 51,800 होगा अगर 600 के ऊपर निकलता है मार्केट देन, और सेकंड टारगेट जो कि अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग हर्डल है फॉर द अपसाइड 52,000 का राउंड फिगर में। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है अपसाइड के लिए, है ना। सो निफ्टी की बात कर लेते हैं। सी निफ्टी की बात की जाए तो 24,250 के अराउंड हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। अगर सपोर्ट एरियाज की बात करें 24,200, जो कि गाइस आई होप आपको रिमेंबर होगा
हमारा जो थर्सडे का सेशन था, गुरुवार का सेशन था, वहां पर हमारा जो डाउन साइड के लिए मूवमेंट बना था वो अप्रॉक्सीमेटली 24,200 के आसपास लो क्रिएट किया था, है ना। उससे नीचे गया था, बट वी कैन से 200 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। इसके नीचे अगर हमें मूव देखने को मिलती है देन 100 विल बी इमीडिएटली सपोर्ट एरिया। इसके बाद अगर हम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया की बात करें तो वो 24,000 का राउंड फिगर में, जो कि आपको ध्यान में रख के चलना है। इसके नीचे अगर निकलकर वन डे की कैंडल की क्लोजिंग अगर देखने को मिल जाएगा इस, देन वी कैन सी अ मैसिव रैली फॉर द डाउन साइड ऑल्सो। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अप साइड की बात करें 24,300 का एक छोटा मोटा हर्डल है। इसके ऊपर जैसे ही निकलेगा नेक्स्ट टारगेट विल बी 24,400 एंड 24,500। जिस टाइप से आपने देखा 8 ट्रेडिंग सेशन गाइस कंटिन्यू, हमारे 8 जो हमारे ट्रेडिंग सेशन है उनका जो हाई है वो 24,500 है। मार्केट इसको ब्रेक करके ऊपर नहीं निकल पा रहा है, काफी बार ट्राई कर चुका है। अभी मैं आपको जस्ट चार्ट पर भी बताऊंगा। तो हमारा जो काफी अच्छा मेक और ब्रेक लेवल है वो है 24,500 का। इसके ऊपर निकल के अगर सस्टेन करने लगे सेकंड हाफ के अराउंड मार्केट, देन वी कैन सी अ मैसिव रैली फॉर द अपसाइड आल्सो एंड 600 विल बी इमीडिएटली रेजिस्टेंस एरिया फॉर द अपसाइड। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अब हम चलते हैं चार्ट पर। चार्ट पर भी चलने से पहले कहना चाहूंगा कोटक नियो में जिन्होंने भी अभी तक अकाउंट ओपन नहीं किया है गाइस, आप मुझे थैंक यू बोलने वाले हो। सिंपल सी बात है, अगर आपने इसमें अकाउंट ओपन करके ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी और आप इससे हैबिचुअल हो गए, देन मुझे मालूम है लोगों को कन्वर्ट होने में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बिकॉज वो हैबिचुअल हो चुके हैं किसी भी एक सिंगल प्लेटफॉर्म्स के, लाइक जीरोधा, ग्रो एंड अप स्टॉक्स एंड एंजल वन। इनके थोड़ा सा वो लोग आदी हो चुके हैं, मतलब उनको जो हैबिट लगी है, एक जो स्टिकी नोट दिखाता है, जो सीधे से हमें जो दिखाता है, वो बेसिकली उसका आदी हो चुके हैं। और कोई बात नहीं है, लोगों को कन्वर्ट होने में कोई झिझक नहीं है, बिकॉज किसको पसंद नहीं होगी गाइस कि मेरा जीरो ब्रोकरेज में काम हो जाए। किसको पसंद नहीं है गाइस, सपोज आपको कहीं पर ट्रेवल करना है, आपको कोई टेम्पो वाला अगर फ्री में पहुंचा दे तो किसको पसंद नहीं होगा, है ना। तो जनरली यहां पर प्रॉब्लम्स क्या होगी, या तो उसको कार की लत लगी है ना, या तो उसको बेसिकली किसी और अच्छी सपोज आप अगर बड़े स्टार हैं तो आपको उनको वैनिटी की आदत लगी है। तो इस टाइप से गई थोड़ी सी हम हैबिट में फंस जाते हैं, और कोई रीजन नहीं है। तो अगर अपनी हैबिट तोड़ सकते हैं तो कोटक न्यू के साथ जुड़ सकते हैं। जीरो ब्रोकरेज है यार, एक ऑर्डर डालिए, 1,000 ऑर्डर डालिए या 10,000 ऑर्डर डालिए, आपको ब्रोकरेज जीरो देना पड़ेगा, किसी भी टाइप का ब्रोकरेज नहीं पे करना है। आपकी एज इसके लिए कंडीशन क्या है, 30 के अंडर होनी चाहिए एंड आपको 99 रुपीज ओनली पे करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके थ्रू जाइएगा एंड यू विल थैंक यू करने वाले हो यार, सीधी सी बात है। सो ये आप देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। नहीं देना है किसी को, फ्री ब्रोकरेज नहीं यूज करना है, ब्रोकरेज देते रहना है, तो आप कंटिन्यू करिए आपके प्लेटफॉर्म्स के साथ, इसमें मेरा कुछ नहीं जाता। अब हम चलते हैं। मेरा बस गाइस यही मोटिव होता है कि अगर मैं आपको प्रोटेक्ट कर रहा हूं ट्रेडिंग के पर्पज से, तो मैं ट्रेडिंग के जितने भी सर्कल में आते हैं उन सभी चीजों से प्रोटेक्ट करने के लिए ट्राई करूंगा। तो ये मेरा मोटिव है। अभी आप देखोगे अगर हम वन डे के चार्ट पर बात करें तो मैं थोड़ा सा मिड कैप निफ्टी को ले लेता हूं यार। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी पर मैं ऑलरेडी काफी बार बात कर चुका हूं, है ना। या सो गाइस मिड कैप निफ्टी की बात करें, हमें जो क्लोजिंग देखने को मिली है अप्रॉक्सीमेटली अपने डेज लो के आसपास देखने को मिली है। नाउ हमारा जो अच्छा खासा बड़े टाइम फ्रेम पर अगर हम देखें वन डे के चार्ट फ्रेम पर, तो अभी तक का जो रेजिस्टेंस एरिया है वो है हमारा 12,500 के अराउंड। इसके नीचे अगर हम देखें तो हमारा जो सपोर्ट एरियाज निकल के आता है स्मॉल, वो है हमारा अप्रॉक्सीमेटली प्रीवियस डे का लो 12,400 के अराउंड। अगर इसके नीचे मार्केट निकलता है देन वी कैन सी अ रैली 12,350 विल बी अ स्मॉल टारगेट फॉर द डाउन साइड। ये आपको देखकर चलना है। इसके नीचे अगर मार्केट सस्टेन किया तो 12,250 तक का मार्केट में फॉल हमें देखने को मिल सकता है मिड कैप निफ्टी में। ये आपको ध्यान में रख के चलना है गाइस। अगर 12,520 एंड नीचे से 12,400 इस प्राइस पॉइंट के बीच में अगर हमारा मार्केट ओपन होता है देन इट्स अ हायर प्रोबेबिलिटी हमें बेसिकली 150 पॉइंट की रेंज में मार्केट मूवमेंट कर सकता है। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। मिड कैप निफ्टी स्पेशली अगर जैसे ही इस एक लेवल को ब्रेक करके ऊपर या नीचे सस्टेन करता है देन वी कैन सी अ मैसिव मूव फॉर द डाउन साइड एंड अपसाइड ऑल्सो। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। इंपोर्टेंट लेवल्स पर मैं आपको सीधे से लेके चलता हूं और वहां पर दिखाता हूं किस लेवल्स को हमें रिस्पेक्ट करके चलना है अपने मंडी की ट्रेडिंग सेशन में।
यू कैन सी हियर फर्स्ट टारगेट हमारा जो बनेगा यहां पर, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, या फर्स्ट हमारा जो सपोर्ट एरिया है इमीडिएटली वो होगा 12,350 का। इसके नीचे अगर मूव करता है और सस्टेन करता है, नेक्स्ट टारगेट विल बी 12,260 के आसपास निकल के आएगा। अप साइड की बात करें 12,440 के आसपास है। नेक्स्ट टारगेट जो निकल के आएगा 12,500 के आसपास होगा फुट अप साइड। तो ये आपको लेवल्स ध्यान में रख के चलना है। जिसको भी चाहिए नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा आपको, जिसमें गाइस आप देखोगे डेली बेसिस पर मैं अपने इंपोर्टेंट लेवल्स तो शेयर करता ही हूं, और लाइव मार्केट के ड्यूरिंग, लाइव मार्केट के दौरान भी मैं अपने एनालिसिस को गाइस अपने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता हूं, जिससे आपको हेल्प मिलेगी और आप बेसिकली सही डिसीजन ले पाओगे। सो इस तरीके से जिसको भी ऐड होना है वो हो सकते हैं, या सेकंड ऑप्शन है कि आप यहां पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए चार्ट का और उसे अप्लाई करके अच्छे से ट्रेड करिएगा। तो ये आपको देखने को मिलने वाला है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा फिर निफ्टी पर बात कर लेते हैं। फिर निफ्टी पर बात की जाए तो यहां पर कई इंपोर्टेंट लेवल्स मेरे ऑलरेडी क्रिएट है, बट मैंने यहां पर इनको फिल नहीं किया है। तो जैसे कि आप देख रहे हो अच्छा खासा जो हमारा जो रेजिस्टेंस जोन निकल के आ रहा है वो कौन सा है, सी। हमारा जो अच्छा खासा रेजिस्टेंस जोन है वो है 24,000 का, है ना। ये लेवल आपको ऑब्जर्व करके चलना है, इसके ऊपर निकलेगा देन हमारा जो नेक्स्ट टारगेट निकल के आ रहा है अच्छा खासा वो है अप्रोक्सीमेटली 24,170 के आसपास। ये आपको देखकर चलना है ना। इस टाइप से मैं अपने इंपोर्टेंट लेवल्स को क्रिएट करता हूं, ये भी आप देख सकते हैं। बट गाइस सीधा सा आपको ये नहीं देखकर चलना है कि 24,000 के बाद सीधा सा एक अच्छा खासा हर्डल सीधा सा 24,170 पर है। इसके बीच में आप देखोगे तो 24,080 के अराउंड हमारा ठीक ठाक एक लेवल है, इसको भी आपको ऑब्जर्व करके चलना है। नेक्स्ट हम सपोर्ट एरियाज की बात करें तो वो है अपना 23,900 के अप्रॉक्स। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है ना। सो इस टाइप से कई इंपोर्टेंट लेबल्स मैं क्रिएट करता हूं। जो भी लोग जानना चाहते थे वो लोग भी देख सकते हैं किस तरीके से इंपोर्टेंट लेबल्स ड्रॉ किए जाते हैं। आप खुद से भी इन चीज़ों को कर सकते हैं, कोई ऐसा रॉकेट साइंस बोलते हैं वो सब नहीं है ना। तो ये हमारा नेक्स्ट लेवल फॉर द डाउन साइड, ये आपको ध्यान में रख के चलना है ना। आई होप गाइस चीज़ें क्लियर हो रही होंगी वन बाई वन। अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो प्लीज़ गाइस एक लाइक तो बनता है ना। एंड कमेंट सेक्शन में मुझे आपकी किसी भी टाइप की क्वेरीज है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। एंड इसके ऊपर अगर हम देखें तो इसको भी हम फिल कर देते हैं। सो नेक्स्ट टारगेट विल बी 24,300 का होगा फुट अप साइड। ये हमें ध्यान में रख के चलना है नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में। आई होप गाइस चीज़ें क्लियर हों, है ना। सो चलते हैं नेक्स्ट इंडाइसिस पर, जो कि हमारा है सेंसेक्स। मैं गाइस इन सभी इंडाइसिस की बात पहले क्यों कर रहा हूं, बिकॉज मैं ऑलरेडी जो 2 वीडियोस बनाए हैं मैंने, उनमें मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी की काफ़ी डाटा वाइज FIDI वाइज मैंने सभी तरीके से वहां पर बात करने के लिए ट्राई किया है। सो यहां पर मैं वही चीज़ें ट्राई कर रहा हूं कि जो अदर इंडाइसिस छूट गए हैं उन वीडियोस में उन पर हम बात करें। सी अगर सेंसेक्स में हम देखेंगे तो हमारा जो अच्छा खासा लेवल है वो है 80,400 का। एंड इसके पहले अगर हम देखें 80,060 के आसपास देयर इज ऑल्सो अ रेजिस्टेंस जोन। एंड इसको भी आपको ध्यान में रख के चलना है 79,870 के अराउंड। एंड इसके नीचे अगर हम ऑब्जर्व करें 79,500 का लेवल है जो आपको ध्यान में रख के चलना है। सो आई होप गाइस चीज़ें बारीकी से क्लियर हो रही होंगी, है ना। और इसके नीचे अगर मार्केट निकलता है देन नेक्स्ट टारगेट विल बी 79,400 का बनेगा फॉर द डाउन साइड। एंड इसको हमें कर देना है फिल एज इट इज। सो इस तरीके से गाइस आपको फॉलो करके चलना है लेवल्स को, है ना। वीडियो काफी बड़ा ना हो जाए, जस्ट देख लेते हैं। या 19 मिनट्स का अभी हुआ है। तो गाइस इस तरीके से आपको इंपोर्टेंट लेवल्स को फॉलो करके चलना है। और निफ्टी बैंक निफ्टी उनके भी आपको लेवल्स देखने को मिल जाएंगे, जिस पर मैं ऑलरेडी गाइस बात कर चुका हूं। और वाई स्टैटिक्स में ऑलरेडी हमने बात की है, तो इसको ज़्यादा बड़ा नहीं करते हैं वीडियो को। सो इस तरीके से आप बैंक निफ्टी में लेवल्स देख सकते हो। और जिस तरीके से एक्यूरेसी है मेरे लेवल्स की, वो तो जो लोग प्रीवियस पहले से जुड़े हैं वो देख ही रहे होंगे, और जो लोग आगे जुड़ेंगे वो भी देख लेंगे। सो गाइस इस तरीके से मैं अपने इंपोर्टेंट लेवल्स एंड अपनी स्ट्रेटजीज बना के चलता हूँ। आई होप चीज़ें क्लियर होंगी। यहाँ पर मैंने डाटा पर बात नहीं की है, अगर हो सके तो प्रीवियस वीडियो जाके देख लेना। FIDI
कंटिन्यू गई यहाँ पर एक इंडिविजुअल सेक्टर्स वाइज मैंने बात की है, तो प्रीवियस वीडियो को देखना मत भूलिएगा। इसी के साथ क्लोज करते हैं, मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। उससे ही पहले गाइस एक और चीज ऐड कर दूं, जिसको भी गाइस मुझसे डिस्कशन करना है किसी भी चीज से रिलेटेड या मेरे पेड टेलीग्राम चैनल से रिलेटेड, तो फर्स्ट वन हमारे जो सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा आपको ट्रेड रिकमेंडेशन दिए जाएंगे, जो काफी अच्छी चीज है हम लोगों की। एंड फर्स्ट मंथ का जो आपका सब्सक्रिप्शन है 2999 प्लस 18% जीएसटी के साथ आपको दिया जाएगा। प्रोग्राम्स के हाईलाइट्स आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर, और एक डीपली अगर आपको पढ़ना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी चीजों की लिंक मिल जाएगी। हमारी जो गाइस लास्ट 3 मंथ की परफॉर्मेंस शीट है वो भी हमने डाल रखी है, वो भी आप जाके देख सकते हो, और इससे रिलेटेड आपकी किसी भी टाइप की फर्दर क्वेरीज है इस नंबर पर डिस्कशन कर सकते हो। तो इसी के साथ गाइस क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय लव यू।